एचएसआरपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, आप जैसे ही एचएसआरपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करते हैं, जहां भी आपको ऑर्डर नंबर दिखे आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना होगा या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आप जैसे ही पेमेंट करते हैं आपको बैक नहीं करना होगा। पेमेंट होने के बाद आपको वेट करना होगा, वो रिडायरेक्ट करेगा आपको रिसिप्ट पे, तो वहाँ से आप रिसिप्ट डाउनलोड कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर आपके पास ऑर्डर नंबर है तो आप अगर रिसिप्ट डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो बाद में भी आप एचएसआरपी वेबसाइट पे जाके वहाँ से ट्रैक योर ऑर्डर पे जाके आप अपना ऑर्डर नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के रिसिप्ट दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए बुक माई एचएसआरपी पे जैसे ही क्लिक करते हैं ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन आता है, यहाँ से ट्रैक और ऑर्डर पे क्लिक कीजिए, ऑर्डर नंबर डालिए, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, कैप्चा कोड सर्च कीजिए। अब यहाँ से ऑर्डर का स्टेटस आप देख सकते हैं सक्सेसफुल है। उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट देख सकते हैं। रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको दिखेगा डाउनलोड रिसिप्ट, इस पर जैसे क्लिक करते हैं दोबारा डाउनलोड करने के लिए कंसेंट आता है, इस पर डाउनलोड पर क्लिक करके आप रिसिप्ट इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर जैसे क्लिक करते हैं, स्टेप फर्स्ट में आपसे गाड़ी का ऑप्शन आता है, जो भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। देन इसके नीचे स्क्रॉल करते हैं, कंपनी का नाम आता है, जिस भी कंपनी की गाड़ी है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 2 में स्टेट आते हैं, अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए। स्टेप 3 में प्राइवेट है या कमर्शियल, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 4 में फ्यूल टाइप, जो भी गाड़ी में फ्यूल लगता हो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 5 में जैसे ही आप 4 व्हीलर पर क्लिक करते हैं यहाँ से LMV आता है, इस पर सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अब स्टेप 6 में व्हीकल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है। जैसे ही स्टेज पे आप क्लिक करते हैं, भारतीय स्टेज पे 3 ऑप्शन आते हैं, BS3 एंड अदर्स, BS4, BS6। तो जो भी स्टेज की आपकी गाड़ी है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेंजिस नंबर, इंजन नंबर। इंजन नंबर फिल करने के बाद चूज फाइल पे आपको क्लिक करना होगा, देन फाइल का ऑप्शन आता है। अब उसके बाद यहाँ से जो है RC को आपको अपलोड कर देना होगा। उसके बाद यहाँ से अपलोड पे क्लिक करना होगा, RC अपलोड हो जाती है। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ऑनर नेम में गाड़ी मालिक का नाम डालना होगा, ईमेल आईडी आप कोई भी डाल दीजिए। उसके बाद ऑनर नंबर में मोबाइल नंबर डालना होगा, जो अगर गाड़ी से लिंक होगा तो वही डालिए, वरना कोई भी आप डाल सकते हैं। बिलिंग एड्रेस जो कि RC में लिखा होगा वो यहाँ से डाल दीजिए। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, सिटी। उसके बाद अगर GST नंबर डालिए, वरना ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ दीजिए। देन नेक्स्ट कीजिए। स्टेप 7 में डिलीवरी का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, होम डिलीवरी और डीलर अपॉइंटमेंट। अगर आप होम डिलीवरी पे आप क्लिक करते हैं तो आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा जो है देना पड़ेगा। तभी हम होम डिलीवरी पे जैसे ही क्लिक करते हैं, देन यहाँ से आपके पास जो है होम डिलीवरी पे पिन कोड डालना होगा। उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी पे आप जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं सर्विस नॉट अवेलेबल है इस एरिया में, तो आप पिन कोड दूसरा डालेंगे तो वहाँ पर सर्विस हो सकती होगी। अब यहाँ से डीलर अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना होगा। जिस भी सिटी में आपको नंबर प्लेट लगवाना होगा उस सिटी को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और उसी का पिन कोड यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। जैसे ही आप पिन कोड इंटर करते हैं उस एरिया का डीलर आपको शो करेगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आप चार्जेस दे सकते हैं, जो भी पहली अपॉइंटमेंट डेट आपको मिलेगी यहाँ से देख सकते हैं। आपको कंफर्म डीलर पे क्लिक करना होगा। स्टेप 9 में अपॉइंटमेंट के लिए डेट सेलेक्ट कर लेनी होगी। जिस भी डेट को आपको नंबर प्लेट फिट करवाना होगा यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कीजिए। अभी हम 15 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। देन नीचे यहाँ से टाइमिंग आपको सेलेक्ट कर लेना होगा अवेलेबल पे क्लिक करके। देन नीचे कंफर्म प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा। अब आप पहुंचते हैं स्टेप 10 में, बुकिंग समरी आपको जो है पूरा मैच कर लेना होगा। अगर सही होता है तो आपको कंफर्म प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। स्टेप 11 में पेमेंट पे आप आते हैं। यहाँ से अगर आप उसी नंबर पे SMS लेना चाहते हैं, सेम एज प्रीवियस मोबाइल नंबर पे क्लिक करना होगा। नीचे यहाँ से आप चार्जेस देख सकते हैं, 690 रुपये 30 पैसे। कंसर्न दे के पे ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं पेमेंट साइट पे आप पहुँच जाते हैं। अब यहाँ से पेमेंट करने के बाद आपको वेट करना होगा ताकि आपको ऑर्डर नंबर और रिसिप्ट मिल सके। अभी हम वॉलेट फ़ोनपे पे यहाँ से क्लिक करते हैं, पे पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से चार्जेस देख सकते हैं 704 रुपये 97 पैसे। तो अभी हम यहाँ से वॉलेट फ़ोनपे पे नहीं करेंगे, UPI फ़ोनपे पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ से आप चार्जेस देख सकते हैं। देन यहाँ से आपको कंटिन्यू करना होगा। ये अब आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके फ़ोनपे पे, आपको वेट करना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हम फ़ोनपे पे आ जाते हैं। तो यहाँ से जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। सेंड पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ से आपको पासवर्ड डालना होगा। देन पेमेंट सक्सेसफुली पेड हो जाता है। आपको वेट करना होगा, बैक नहीं करना होगा। अब यहाँ से आप देखते हैं कि आपकी रिसिप्ट जो है आ जाती है। आपको ऑर्डर नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। उसके बाद नीचे भी स्क्रॉल करके आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। देन आपको ऊपर जैसे स्क्रॉल करते हैं प्रिंट का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करके इसको फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। इस तरह का कुछ इसका एक इंटरफेस आता है फॉर्म का।
अब गाड़ी में नंबर प्लेट फिट करवाने के लिए फ्रेंड्स आपको डीलर के पास अपॉइंटमेंट के दिन टाइम पे जाना होगा। वहाँ पे आप अपनी गाड़ी ले जाएं और गाड़ी की आरसी और ये रिसिप्ट, हर डीलर का अपना अलग अलग रूल होता है। तो कोई डीलर फ़ोन में भी रिसिप्ट देख के आपकी नंबर प्लेट फिट करवा देता है, कोई डीलर जो है रिसिप्ट का प्रिंट आउट भी मांगता है। तो आप प्रिंट आउट ज़रूर ले जाएँ और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।